दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया और मीडिया में कि चुनाव नज़दीक आ गया है। पहले चरण का 19 तारीख को वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने अभी तक चुनाव प्रचार नहीं किया है। अभी तक कोई भी बड़ा नेता रैली करने नहीं गया है अपने प्रत्याशियों के लिए, नहीं तो रोड शो किया गया है। और उस दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा तो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ तमाम रोड शो, रैलियां, जनसभाएं करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक तो बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने लगभग 30 से 35 रैलियां और रोड शो कर दी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव भी अब 12 तारीख से लास्ट में अंतोगत्वा पीलीभीत में उतर गए हैं। चुनाव की जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए रैली की है उन्होंने। दोस्तों अब इस रैली से पीलीभीत में क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ वरुण गांधी का टिकट काट करके उन्होंने जो अपने प्रत्याशी, अपने मंत्री को बनाया है बीजेपी की तरफ से, वहाँ उनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो गंगवार हैं। अब दोस्तों अगर देखना ये है कि यहाँ पर बीजेपी और सपा की जो टक्कर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, अखिलेश यादव ने रैली की है। इस मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी होना चाहिए था। इससे एक संदेश ये जाता कि इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती के साथ लड़ रहा है कोई। लेकिन अखिलेश यादव इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अब 12 तारीख है, 17 तारीख को चुनाव अभियान का जो आगाज़ था वो थम जाएगा। चुनाव अभियान थम जाएगा 17 तारीख को। अब दोस्तों ये 5 दिन है, 5 दिन में 8 ज़िले हैं, 8 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 5 दिन में कौन कौन सी लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, और इसका लास्ट टाइम में कितना अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वो वोट खींच पाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन ये चुनाव जो प्रचार है वो लेट है, ऐसा लोगों के भी द्वारा मानना है, कार्यकर्ताओं के भी द्वारा है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी के पास उतना अब बजट है नहीं, क्योंकि वो पिछले कई बार से सरकार में नहीं है, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उसके जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो कम आते हैं जीत के। विधायक की भी उतनी बड़ी संख्या में पिछले चुनाव में नहीं थे, इस बार तो 100 से पार है। तो बजट की कमी है, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा रैलियाँ, रोड शो नहीं कर पाए हैं। जो 2022 में उन्होंने रोड शो रैलियाँ की थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हो पा रही हैं। उसका पीछे का कारण यही है कि उनके पास बजट कम है, और बजट कम होने की वजह से अखिलेश यादव के पास ये समस्या है। अब देखना ये होगा कि जनता इसको कैसे लेती है। जनता की अपनी समस्याएं हैं, रैली हो या न हो, लेकिन जनताओं की जो समस्याएं हैं, जनता अपनी समस्या को देख करके, समझ करके अगर वोट करेगी तो वो किधर वोट करेगी, उसका आंकलन 4 जून को होगा।